विधानसभा चुनाव के बाद से ही हरियाणा के गलियारों में इस सवाल पर बड़ी जोर से उछल कूद मच रही थी कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जिसका जवाब आखिर रविवार को उस वक्त मिल गया जब बीजेपी आला कमान ने पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर न सिर्फ मुहर लगा दी बल्कि तत्काल प्रभाव से उन्हें अध्यक्ष घोषित भी कर दिया। फिर क्या था, सुभाष बराला, सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बारी बारी सभी दलों के नेता ओपी धनखड़ को बधाइयां देने में जुट गए। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी ने एक हारे हुए नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों सौंपा। तो इसकी वजह आप बड़ौदा उपचुनाव को मान सकते हैं। बड़ौदा जाटलैंड है, लिहाजा बीजेपी को जाटलैंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए जाट चेहरा चाहिए था। धनखड़ को संगठन का लंबा अनुभव तो है ही, साथ ही वो बादरी से विधायक भी रह चुके हैं, लिहाजा ये वजह काफी है जो उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी सौंप देती है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सुभाष बराला ने ओपी धनखड़ को बधाई दी और पार्टी के लिए बतौर कार्यकर्ता काम करने की बात भी कही। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ओम प्रकाश धनखड़ जी की घोषणा की है। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अनुभवी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, जिनका संगठन में काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये बहुत अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते उन्होंने काम किया, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चाहे फिर सरकार में मंत्री के नाते उनकी भूमिका की बात रही हो, हर जिम्मेवारी को हमेशा से ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छे प्रकार से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के निभाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी। ओपी धनखड़ के नाम पर मुहर लगने से पहले कई ऐसे नाम सामने आए जिनको लेकर काफी दिनों तक खबरों का बाजार गर्म रहा। तभी कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर भी चर्चा हुई तो कभी कैप्टन अभिमन्यु को कमान सौंपने की बात सामने आई। कहा यह भी जा रहा था कि कैप्टन को अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ कई नेताओं ने आला कमान से मुलाकात की है। भाजपा का एक खेमा चाहता था कि किसी भी सांसद या फिर हारे हुए नेता को अध्यक्ष न बनाया जाए, लेकिन इसके बाद भी ओपी धनखड़ को चुना गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बड़ौदा उपचुनाव ही है। यही वजह रही कि हाईकमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद तमाम सियासी गणित के साथ साथ जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए हार के फॉर्मूले को दरकिनार कर ओम प्रकाश धनखड़ के नाम को स्वीकारा। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी ओपी धनखड़ को बधाई दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के रूप में की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं ये समझता हूं कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ से उपयुक्त और कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता था, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ इस पार्टी को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक मजबूती देंगे, पार्टी का आधार बढ़ाएंगे और हरियाणा के अंदर आने वाले समय में भाजपा लोगों की पार्टी बने, इस उद्देश्य के साथ काम करेंगे। मैं जहां उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनको ये भी आश्वस्त करता हूं कि मेरा राजनीतिक सहयोग धनखड़ जी के लिए और पार्टी के लिए हमेशा बना रहेगा। खट्टर पार्ट 2 का पहला उपचुनाव जाटलैंड बड़ौदा में ही है और इस क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मजबूत पकड़ मानी जाती है और भाजपा अब तक इस क्षेत्र में एक बार जीत तक दर्ज नहीं कर पाई है। मसलन भाजपा के कमल के लिहाज से उनके लिए ये एक बंजर सियासी भूमि है।
जिस प्रकार भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के गढ़ जींद में पिछले वर्ष जनवरी माह में हुए उपचुनाव में पहली बार कमल खिलाया, तो शायद अब बड़ौदा में भी भाजपा विपक्षी दलों के गढ़ को ध्वस्त करने के प्रयास में है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव और हुड्डा के गढ़ को भेदने व जाट समुदाय को साथ जोड़े रखने के लिए पार्टी ने ओपी धनखड़ को ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपना बेहतर समझा। अब इसका कितना फायदा पार्टी को होगा, ये बड़ौदा के नतीजे खुद बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।